यस फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हमने डेफिनेशन किया था एसिड के बारे में कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशंस को करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड क्या है? एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे आयोनाइज्ड इनटू H+ और हाइड्रोनियम आयन। यानी कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जब इनको वाटर के अंदर ऐड किया जाएगा, या तो ये H पॉजिटिव आयन में H पॉजिटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एसिड। तो एसिड क्या है? तो लिखिए स्टूडेंट यहाँ पर, एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हेन दे डिसॉल्व in water they ionized into H positive और H3O पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव स्टूडेंट हाइड्रोजन आयन है और H3O पॉजिटिव है हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया स्टूडेंट क्या है? एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएंगे H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन में, ठीक है स्टूडेंट। एग्जांपल देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या लिया? HNO3 लिया। क्या लिया? HNO3। यानी कि आप HNO3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे या तो ये H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, या फिर H पॉजिटिव क्या बनाएगा? H पॉजिटिव, और साथ में NO3 नेगेटिव जो है आयंस को सेपरेट कर देगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट? क्या होगा जब HNO3 जो है वाटर में डिसॉल्व होगा तो H3O पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट आयन को सेपरेट कर देगा। यानी कि HCl देख लो, HCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस को क्या करेगा? अलग अलग कर देगा। या फिर H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोनियम आयन। तो समझ में आया एसिड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आयोनाइज होना या डिसोशिएट होना सेम थिंग है। आयोनाइज इनटू H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, एग्जाम्पल हमने नाइट्रिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो या तो H3O पॉजिटिव आयन ब्रेक डाउन होंगे या फिर H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ऐसे ही HCl में H पॉजिटिव आयन या फिर Cl नेगेटिव। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर ले। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। टाइप्स ऑफ एसिड। अब स्टूडेंट हमारे पास दो टाइप के एसिड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और सेकेंड होते हैं वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। तो देखिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन में। यानी कि जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएंगे। किसमें? H पॉजिटिव आयन में और H3O पॉजिटिव आयन में। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, लिखेंगे these are those substances when they dissolve in water they completely dissociate or ionized into H positive ion
और H3O पॉजिटिव आयन। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल देखो, अभी हमने HNO3 का एग्जाम्पल लिया था। जब आप इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से या तो H3O पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन या फिर H पॉजिटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और Cl माइनस आयन जो है हम यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट आप देख सकते हैं H2SO4। जब आप H2SO4 को वाटर में डिसोल्व करेंगे या तो ये H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है, या फिर किसकी फॉर्मेशन करेगा, H पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, यानी कि 2 H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा ये। समझ रहे हैं स्टूडेंट? यानी कि जब ये वाटर में डिसोल्व होंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन और या फिर H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लो, HCl है, HCl को हमने वाटर में डिसोल्व किया, या तो वो H3O पॉजिटिव आयन में ब्रेक डाउन होगा या H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयंस में जो है वो ब्रेक डाउन होगा। समझ में आया स्टूडेंट? क्या है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, जब इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएंगे, यानी कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना उसके पास कोई भी H आयन नहीं रहेगा। सिंगल H भी अगर उसके पास रहता है तो इसका मतलब वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, फिर वो किस में आ जाएगा, वीक एसिड में। अगर सपोज करो यहाँ पर किसी के पास भी इसके पास सल्फेट के पास अगर H होता या Cl के पास कोई और H एक्स्ट्रा H होता तो इसका मतलब वो क्या होते, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। समझ में आ गया? मतलब वो H आयंस को पूरी तरह से अलग कर देते हैं और एनायन वाले पार्ट को पूरी तरह से अलग कर देते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। नोट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है सेकेंड, वीक एसिड। क्या आता है, वीक एसिड। अभी स्टूडेंट मैंने बताया कि जब वाटर को डिसोल्व, जब ये एसिड वाटर में डिसोल्व होंगे, अगर ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते तो दैट मीन्स ये क्या है, वीक एसिड है। तो क्या यहाँ डेफिनेशन होगी, दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हेन दे डिसोल्व इन वाटर they do not completely dissociates or ionized into H plus ion और H3O पॉजिटिव आयन। समझ रहे हैं? अब जैसे देखो एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एसिडिक एसिड लिया, इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड। अब इसको वाटर में डिसोल्व किया तो H पॉजिटिव आयन तो अलग हो गया, CH3COO नेगेटिव सेपरेट हो गया। तो देखो स्टूडेंट, अब इसके पास जो है अभी भी H आयन है, मतलब ये सारे H सेपरेट आउट नहीं हुए। जब सारे H सेपरेट आउट नहीं होते इसका मतलब वो क्या है, वीक एसिड। क्या है, वीक एसिड है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, H3O पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं। और अब H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं स्टूडेंट, इसको भी वीक एसिड में काउंट किया जाता है। यानी कि जब ये वाटर में डिसोल्व होता है तो ये H आयन सिर्फ एक ही H आयन को लूज करता है। क्या करता है, एक ही H आयन को लूज करता है और यहाँ पर बाइकार्बोनेट क्या फॉर्म करता है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट। यानी कि ये क्या है, दीज आर दोज सब्सटेंसेस व्हेन दे डिसोल्व इन वाटर दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट। ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते इनटू H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को जब वाटर में ऐड किया तो H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन बनाया, CH3CO नेगेटिव। अभी भी इसके पास H प्लस आयन है, यहाँ पर भी स्टूडेंट इसके पास क्या है, H प्लस आयन है। तो इनको किस में काउंट किया जाता है, वीक एसिड में किया जाता है। नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है बेसिस। क्या आता है, बेसिस। तो देखिए इसमें बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जब वाटर में डिसोल्व इनको करते हैं तो ये OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या होते हैं, bases are those substances when they dissolve in water
दे कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली और अनकम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं OH माइनस आयन में। तो स्टूडेंट ये क्या है, बेसिस आर दोज substances when they dissolve in water, they ionized or dissociate into OH माइनस आयंस। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जब इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाएंगी या डिसोशिएट हो जाएंगी किसमें, OH माइनस आयन में, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? अब जैसे एग्जांपल बेसिस के हमने एग्जांपल लिए थे सबसे स्टार्टिंग में, तो NaOH दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जब आप इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड देखो KOH, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये K पॉजिटिव OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। यानी कि बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जब इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएंगे किसमें, OH माइनस आयंस। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसोल्व किया Na पॉजिटिव OH माइनस आयन, KOH H2O में डिसोल्व किया तो K पॉजिटिव OH माइनस आयन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ बेसिस करते हैं। अब क्या करते हैं हम, टाइप्स ऑफ बेसिस। अब आपके पास स्टूडेंट दो टाइप के बेस होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग और सेकंड होता है हमारे पास वीक बेस। क्या होता है, वीक बेस। तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जब इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं OH माइनस आयन में, मतलब कि कैटायन के पास कोई भी H आयन नहीं बचता। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, दीज आर दोज substances when they dissolve in water, they completely ionized into OH माइनस आयंस। यानी कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जब हम इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मतलब कि कैटायन वाला जो पार्ट है उसके पास कोई भी H आयन नहीं बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखो, अभी हमने किया था बेस में NaOH को जब ब्रेक डाउन किया तो Na पॉजिटिव प्लस में OH माइनस आयन में जब इसको वाटर में डिसोल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड हमने क्या किया था, KOH, जब KOH को वाटर में डिसोल्व किया तो किसकी फॉर्मेशन हुई, K पॉजिटिव OH माइनस आयन। समझ में आया स्टूडेंट क्या किया हमने, कि दीज आर दो सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस हैं जब वाटर में डिसोल्व होंगे तो ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएंगे OH माइनस आयन में, यानी कि OH माइनस आयन में टूट जाएंगे। तो NaOH वाटर में डिसोल्व किया तो Na पॉजिटिव OH माइनस आयन, इसके पास देखो कोई भी H आयन नहीं बचा ना, इसका मतलब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेसिस। और सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास आता है वीक बेस। क्या आता है, वीक बेस। ठीक है, तो वीक बेसिस कौन से होते हैं, सेकेंड हमारे पास क्या आता है, वीक। तो वीक बेसिस कौन से होते हैं स्टूडेंट, जब इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते OH माइनस आयंस में। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, दीज आर
substances when they dissolve in water, they do not completely ionized into OH माइनस आयन। ठीक है, ये पूरी तरह से OH माइनस आयंस में नहीं ब्रेक डाउन होते। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या किया? वाटर को डिसोल्व किया। क्या किया? वाटर को डिसोल्व किया। तो ये किस में ब्रेक डाउन हो गया? NH4 पॉजिटिव OH माइनस। अब देखो स्टूडेंट, इसको वीक बेस क्यों कहा गया? क्योंकि जब इसको हमने ब्रेक डाउन किया तो इसमें क्या बनाया? NH4। किसमें ब्रेक डाउन हुआ? ये NH4 पॉजिटिव और प्लस में OH माइनस आया। ठीक है, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH माइनस। अभी देखो N के पास क्या है? अभी भी H आयन है। अगर N के पास अगर H आयन रह जाते हैं तो इसका मतलब ये किस में आता है? तो ये हमारे पास आता है वीक बेसिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? तो आज हमने कौन से टॉपिक कंप्लीट किए? आज हमने, और ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन अराइज होता है इसमें तो आपको दे दिया जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH, Na, NH4OH, QH। तो आपसे क्वेश्चन अराइज होगा कि सेलेक्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है, तो आप क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो स्टूडेंट, अब आप देखेंगे कि HCl किस में आता है? स्ट्रॉन्ग में। HNO3 स्ट्रॉन्ग में और H2SO4 स्ट्रॉन्ग। आगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। वीक एसिड में कौन आएगा? H2CO3। कौन आएगा? H2CO3। इसी टाइप से स्टूडेंट अब स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हमारे पास? NaOH। और कौन सा है? KOH। और वीक बेस कौन सा है? हमारे पास है NH4OH। तो फाइंड आउट कर लेंगे ना स्टूडेंट? इस टॉपिक के अकॉर्डिंग सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया कि कौन कौन सा जो है एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड क्या है? वीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस। ठीक है स्टूडेंट, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।